क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर। आज हमारे युवा जो साथी हैं वो कहाँ जा रहे हैं। एक नॉर्थ ईस्ट का लड़का जो स्टूडेंट था वह जा रहा था कहीं और उसको चीनी चूचो या जो भी नाम से अपमानित करते हो, उस हजारों लड़के में से एक लड़का था एंजल। उसको साथ जो 5-6 लोग तुम लोग मिल करके उसको मारे हो, कितना शर्म की बात है। डूब के कहीं मर जाओ। अकेले तो कुछ कर नहीं सकते हो, तो भीड़ में जो कुत्ते जो भीड़ में आपस में मिल करके का शिकार करते हैं, वैसे ही तुम लोग किए हो। तुमने मानवता को शर्मसार कर दिया है। जिसके पिता बीएसएफ में वहाँ बॉर्डर पर सुरक्षा, देश की रक्षा और हम लोग की सुरक्षा के लिए तैनात है। बीएसएफ का मतलब हो गया सरहद सुरक्षा बल, और इंग्लिश में कहते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आज उस बेचारे के एक नौजवान जो कुछ कर करके पढ़ाई कर करके अपने पिताजी को एक उच्च मुकाम पर पहुंचने का संदेश देता, आज वो सपना छीन लिए। आज आज उस पिता के दिल के ऊपर क्या गुजरता होगा। वो बाप सरहद पे क्या सोचता होगा कि हम देश की रक्षा कर रहे हैं और हमारे ही बच्चों को मारा जा रहा है। तुम चाइना की बात करते हो, चाइना के मुकाबले तुम लोग की कुछ औकात नहीं है। हराम खोरो, जिस तरह तुमने उस बेचारे को मारे हो 5-6 मिलकर, मर्द के औलाद हो तो जाके एक दिन बॉर्डर पर रक्षा करके दिखाओ देश का, तब पता चलेगा। एंजल का मतलब जानते हो क्या होता है? वो ईश्वर का दूत होता है जो समाज में संदेश और मानवता और सुरक्षा और विचारधारा का प्रतीक होता है। एंजल का नाम ही होता है। तुमने एक ईश्वर के देवदूत को मार दिया। तुमने भारत देश को जिस तरह शर्मिंदा कर रहे हो कि जो समाज में ऐसे लोग भेड़िए घूम रहे हैं मानव के रूप में, कि नशे में आकर के 5-6-7-10 लोग मिल करके एक निहत्था आदमी को मारते हो। डूब के कहीं मर जाओ। साले तुम लोग कैसे जिंदा हो अपने आप को, तुम लोग को तुम मर जाना चाहिए डूब के। एंजल के बाप ने क्या कहा जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने फोन किया कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने जानते हो क्या कहा कि नॉर्थ ईस्ट के जितने बच्चे हैं उनकी रक्षा हो, कि दोबारा ऐसी घटना ना हो और किसी के साथ। सोचिए वो बाप कितना महान होगा। तुमने देश को झकझोर के रख दिया है। 2 कौड़ी के लोग, तुम लोग 5-6-10 लोग मिल करके एक आदमी को मारते हो, एक बच्चे को मारते हो कि जो उसके चेहरे पर देख करके तुम लोग तंज कसते हो, उसके एक पैरों के धूली के बराबर नहीं हो। हरामजादो, उस 100 लड़कों में से 1000 लड़कों में से एक लड़का था वो। जिस तरह तुमने यह घिनौनी काम किया, यह बहुत ही शर्मिंदा, और देश का हर जो भी देश से प्यार करता है, समाज से प्यार करता है, उसको बहुत पीड़ा होता है। वो युवा हो चाहे बुजुर्ग हो या कोई भी हो। तुमने एक भारत का जो बताइए, जो सरहद पर बाप वहाँ रक्षा कर रहा है देश का और देश के लोगों की, उसकी लड़के को बता भी रहा है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं चाइना का, मैं इंडियन हूँ, आई एम इंडियन। फिर भी ये हराम जादे और सुअर रुके नहीं, उसको मारते रहे बच्चे को, और इलाज के दौरान उस बेचारे की मौत हो गई। इतना पीड़ा होता है, इतना पीड़ा होता है कि अब भारत सरकार क्या कर रही है इस पर। डूब के मर जाओ कहीं जाके। बहुत पीड़ा हो रहा था। मैं होता तो तत्काल उन हराम जादू सुअरों को फांसी चढ़वा देता। पैसा है तो कुछ भी करोगे, अच्छे काम में पैसा खर्च करो। कोई खाने पीने किसी का आज़ादी नहीं छीनता है, लेकिन वो कोई अच्छा काम करो, लेकिन वो औकात नहीं है। तुम लोग नशेड़ी साले एक बच्चे को मारे। मुझे बहुत पीड़ा हो रहा है। इतना दुख की बात है, इतना दुख की बात है कि तुम लोग ने देश को तो शर्मिंदा ही करते हो। पूरे इंटरनेशनल
लेवल पर देश दुनिया में ये सब शब्द जाता होगा तो वहाँ लोग हंसते होंगे हम पर। और चाइना चाइना के मुकाबला तुम्हारी औकात नहीं है। हम 50 साल लग जाएगा तब भी चाइना नहीं बन पाएंगे। जानते हो क्यों? ऐसे तुम्हारे लोगों की जैसे सोच, अपने ही भाई को अपने ही समाज के लोगों के साथ ऐसा बर्बरता करते हो। वो ईश्वर का संदेश वाहक होता है, वो नाम का जो नाम उस लड़के का नाम था, और दिव्य संदेश को पहुंचाता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो लड़का वो, लेकिन वो नाम का यही अर्थ होता है। और उसको जानते हो क्या कहते हैं और भाषा में? स्पिरिट गाइड। यह उसका अर्थ होता है कि वो सबको गाइड करते हैं। आध्यात्मिक जो चीज़ें होती हैं उसको वो गाइड करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। बहुत घटना, एक दुर्भाग्य है, बहुत शर्मिंदा हैं और हम उनके परिवार के साथ हैं। और जो हमारे जवान, उनके पिताजी, उनको हम बार बार सलूट, और बार बार आज मेरा हृदय बहुत दुखी हो गया। भारत में हमारे ऐसे लोग रह रहे हैं कि अपने ही समाज के, अपने ही लोगों के ये लोग नासूर बनकर बैठे हुए हैं। जय हिंद।